तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का विज्ञान विषय का 21 मार्च को होने वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10 का आपका विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का विज्ञान विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का आपको मिलने वाला है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। सर्वप्रथम यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा है, ऊपर दी गई अभिक्रिया का प्रकार है, तो देखो विस्थापन अभिक्रिया होगी। और अब अपच का उपचार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एंटासिड का उपयोग किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन को जलन से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि उपयोग है, तो देखो जिंक की परत चढ़ाना। और ब्यूटेनियम चतुर्कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है एल्कोहल है। और पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, ये क्रिया होती है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को कहते हैं, तो देखो इसको सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से याद करके जाना। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। रिक्त स्थान पूर्ति को आप लोग अच्छे से याद करके जाना। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। और अब अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्टतम दर्शन की अल्पतम दूरी, तो देखो 25 सेंटीमीटर। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। अब विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा, तो देखो वोल्ट होगा। विभवांतर की माप का यंत्र की जाती है, तो देखो वोल्ट मीटर के द्वारा। और लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लेना है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, सत्य सत्य को यहाँ से देख लेना। सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से आएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा, दो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, असत्य होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता, सत्य होगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, असत्य होगा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है, ये भी सत्य होगा। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, ये भी सत्य होगा। ऊष्मा चेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, असत्य होगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। आप लोग इसको देख कर जाना अच्छे से। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर को देखते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। जोड़ी का मिलान ऐसे आपको करना, संगमरमर की जोड़ी CaCO3 से, सिरका की जोड़ी एसिटिक अम्ल से, ब्रोमीन की जोड़ी का मिलान द्रव्य अधातु से, बेंजीन की जोड़ी C6H6 से, और लिंग गुण सूत्र की जोड़ी का मिलान XY से, और इंसुलिन की जोड़ी का मिलान होगा रक्त में शर्करा का नियमन, ठीक है ना। ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख कर जाना। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, रक्तदाब किसे कहते हैं, तो देखो रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम रक्तदाब कहते हैं। पादपों की तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम, तो देखो जिब्रेलिन। और वंशगति का प्रथम नियम किसने प्रस्तुत किया, तो देखो मेंडल ने प्रस्तुत किया। कतरे के संकेत का प्रकाश का रंग लाल रंग का क्यों होता है, तो क्योंकि लाल रंग की दृश्यता अधिक होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, तो देखो kW/H। और MRI का पूरा नाम, तो देखो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 लिखा है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर जाना और अच्छे से इसको याद भी कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा कब होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो।
और पूरा का पूरा इसको याद करके जाना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वैसे के वैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे द्वारा दिए गए 4 सेट पेपर को लगा लो, एकदम टॉप करोगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं छूटेगा उसमें से। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो देखो सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में मेथिलाइक अम्ल होता है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लेना। और बेकिंग सोडा के 2 उपयोग आपको बताने, तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी, इसको यहाँ से देख लेना। मीथेन की इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर जाना, अच्छे से पूरा का पूरा याद कर लेना। ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। जैव क्रम को परिभाषित कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, तो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और कुछ पौधों को उगाने के लिए, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, पूरा याद करके जाना है इसको। और ऊतक संवर्धन तकनीक, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, याद कर लेना। और माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण कैसे प्राप्त होता है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद करके जाना। ऋतुस्राव क्या होता है, इस क्वेश्चन के आंसर को याद करके जाना पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिया। ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा आपके पेपर में, इसको याद करके जरूर जाना आप लोग। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन बताता हूँ। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना आप लोग। और उसके बाद में देखो वंश गति के नियम आपको बताने थे, प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको याद करके जाना, 100% आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद में देखो वक्रता त्रिज्या को यहाँ से आपको देख लेना, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। फोकस दूरी वाला क्वेश्चन भी आएगा आपके पेपर में। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को याद करके जाइएगा। ये प्रश्न नंबर 16 का उत्तर दिया गया है। और 16 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये दिया गया। और किसी चालक के प्रतिरोध, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को याद करके जाइएगा। प्रश्न नंबर 18 लिखा, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप का द्रव्य हो। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, यहाँ पर पूरा का पूरा इसका आंसर दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। खनिज अयस्क और गैंग को समझाना, 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों तंत्रिका नामांकित चित्र बनाना भी आप लोग सीख लेना, ये भी आपके पेपर में आएगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो इन सभी क्वेश्चन के आंसर अपन ने देख लिए। तंत्रिका नामांकित चित्र आपको बनाना है। और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आपको लिखना है, ये भी आपके पेपर में आएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर जाना, 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये भी आपके पेपर में आएगा, इसको भी याद करके जाना। और इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना, ये भी मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो सोडियम, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको। कैल्शियम ऑक्साइड, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, प्रश्न नंबर 22 ये बता दिया मैंने आपको। और इस प्रकार से आप लोग देख लो इसको, यहाँ तक कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों बाकी आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा मैं आपको। प्रश्न नंबर 23 ये पूछा गया है, तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 23 का उत्तर भी बता देता हूँ। देखिएगा प्रश्न नंबर 23 का उत्तर यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के आंसर को ये बता दिया, आप लोग इसको याद करके जाना पूरा का पूरा। इस प्रकार से देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।